सेलो टेप हो या संबंध। सेलो टेप बहुत फेमस है, चिपकता है, चिपकाता है। सेलो टेप हो या संबंध, अंत में ऐसी न छोड़ देना कि वापस ढूंढने के लिए खरोचना पड़े। क्योंकि अक्सर कर लोग यूं छोड़ देते हैं और जब वो चिपक जाता है तो उसको ढूंढने के लिए खरोचते हैं। चाहे आपके रिश्ते हों चाहे संबंध हों, अधर में ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि कहीं गुम हो जाएं और फिर आपको बताना पड़े कि पहचाना नहीं, हम वो हैं वो हैं। आप कितने भी ऊपर चले जाएं, आप कितने भी बड़े बन जाएं, आप कितने भी महान हो जाएं, लेकिन धरती को नहीं छोड़ना। हवाई जहाज कितना भी ऊपर उड़ता है, कितना भी दूर जाता है, लेकिन हवाई जहाज चलाने वाले को पता है कि वापस घूम फिर करके धरती पर ही आना है। ऐसे ही हमारा जीवन भी सर्वथा निराधार नहीं है। कितनी भी ऊंचाइयां हासिल करें, लेकिन अंततः एक परिवार, एक समाज, एक गांव, एक देश आधार होता है। सज्जनों, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कीमती होते हैं, जिसमें भारत तो रिश्तों का देश है, त्योहारों का देश है। आज भाई दूज का त्योहार है और कहते हैं कि एक बहन चाहे तो अपने भाई को यमराज के मुंह से भी वापस ला सकते। ऐसी कहानी वास्तव में अध्यात्म तो कहता है कि राग हो कि द्वेष हो, सब संसार बढ़ाने वाला है। लेकिन व्यवहार कहता है कि अगर आपका एक जीवन है तो आपका समतोल, व्यवस्थित, मिलनसार जीवन होना चाहिए। भाई बहन का प्यार एकदम निर्दोष प्यार, निर्दोष स्नेह, वात्सल्य, जिसके लिए ढेरों तरह की उपमाएं दी जा सकती हैं। साथ साथ रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप गृहस्थी में हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने रिश्तों को अच्छी तरह से निभाएं, अच्छी तरह से बनाएं और लंबे समय तक हमेशा उन्हें टिका करके रखने की कोशिश करें। कभी कभी छोटे छोटे से क्षुद्र स्वार्थों के कारण से दूरियां बढ़ जाती हैं। जरा जरा से भौतिक संसाधनों या रुपए पैसे के कारण से मन खराब हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि स्वार्थ हमारे संबंधों को बर्बाद न कर दे। भाई भाई का, भाई बहन का, माता पिता पुत्र का, ऐसे ढेरों संबंध हैं। क्योंकि महावीर स्वामी कहते हैं कि भी एक तरह का संसार है और यदि तुम आत्मकल्याण करना चाहते तो इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। और राग और द्वेष, चाहे वह प्यार हो चाहे घृणा हो, इस सारी चीजों से भी ऊपर उठना पड़ेगा, तो जाकर के आत्मा परमात्मा बनेगा। मुहु प्रसार्य ये सज ज्ञानम पश्यन् भावान यथास्थितान पीर्त्यपीर्ति निराकृत्या ध्यायेत् अध्यात्म विन मुनि। जो अध्यात्म ज्ञानी मुनि हैं वे प्रीति और अप्रीति दोनों को छोड़ते हैं। जो चीजें जैसी हैं वो उसको उसी रूप में ही देखते हैं। सज्जनों, जीव का स्वभाव जानना है। हम सब जीव हैं। आप जीव हैं कि नहीं हैं? कैसे मालूम पड़ा कि आप भी जीव हैं? क्योंकि जी रहे हैं। जिसमें चेतना है वो चेतना लक्षण वाला जीव है। ज्ञान आपका स्वभाव है और सिर्फ आपका नहीं है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी पशु पंछी हैं, वो सब जानते हैं और सबके अपने अपने सुख दुख हैं। जो आप महसूस कर रहे हो आपके भाई महसूस नहीं कर रहे हैं। जो आपके पिताजी महसूस कर रहे हैं वो आपकी माँ महसूस नहीं कर रही हैं। क्यों?
सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आत्मा है, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपना अपना दुख है, अपना अपना कष्ट है। उसी विषय को लेके आप अच्छा महसूस कर सकते हैं और उसी विषय को लेके दूसरा बुरा महसूस कर सकता है। लोग अक्सर कर सुखी दुखी होते रहते हैं। 4 तरह के लोग मिलेंगे, अभी आप सुन रहे थे मुनि श्री से। ऐसे लोग होते हैं कि जो अक्सर कर अपने दुख में दुखी रहते हैं। कोई समस्या आ गई, कोई परेशानी आ गई और दुखी हैं कि हम ऐसा चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ, हम वैसा चाहते थे, वैसा नहीं हुआ, हम ये चाहते थे, हमें नहीं मिला। जिंदगी हमारे साथ ही क्यों खेलती है, हमें ही क्यों कष्ट देती है, ऐसे सोचते हैं ना लोग। लेकिन अभी सुन रहे थे ना आप, जिंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। जिंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। दर्द तो सबको एक जैसा होता है, हैं? दर्द तो सबको, किसी भी चीज का दर्द तो सबको एक जैसा होता है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। सहन करने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। और जो जितना ज़्यादा सहन कर लेता है, जो सहन कर लेता है वो निखर जाता है, जो सहन नहीं कर पाता है वो बिखर जाता है। जिंदगी ऐसे ही चलती है। अब देखिए, जो कोशिश करके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ गए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे सर्विस के क्षेत्र में हो, और चाहे साधना के क्षेत्र में हो। और मुनि तपस्वी भी ऐसे एक दिन में नहीं बन जाते हैं। आज देख रहे हैं आपकी कुछ बुजुर्ग तपस्वी हैं, कुछ युवा तपस्वी हैं। बुजुर्ग तपस्वी भी कभी युवा थे, और जो आज युवा हैं वो अपनी साधना करते करते कभी बुजुर्ग भी होंगे। लेकिन उनका अपना अलग आनंद है, उनका अपना अलग सुख है, सुकून है। बहुत लोग ऐसे ही मिलेंगे जो अपने दुख से ही दुखी रहते हैं। स्वाभाविक है, हमें दुख हो रहा है और हम दुखी हैं, लेकिन ये स्वभाव नहीं है। संसार के लोगों के लिए स्वाभाविक है कि दुख है, दुखी हैं, लेकिन ये स्वभाव नहीं है। आत्मा में दुख नाम का कोई गुण नहीं है। सुख नाम का, आनंद नाम का एक गुण जरूर है, स्वभाव है। और आनंदित और प्रसन्न रहना ये हमारा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन जब हम कल्पनाएं करते हैं तरह तरह की, तो दुखी होने के अलावा और कुछ नहीं हाथ लगता। जो हम चाहते थे वो नहीं उपलब्ध हुआ, जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया, जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाया। बोलो, जो गांधीनगर चले गए वो चले गए, जो गांव में रह गए वो आज भी सोचते क्या हम भी चले जाते तो अपन भी आज मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवा रहे होते, हम भी बहुत बड़ा काम कर रहे होते, हम भी ऐसा है। अच्छा, एक कोई ऐसा भी सोच सकता है कि जिस वय में गुरुदेव ने दीक्षा ली, उसी वय में मैं भी अगर कभी इस रास्ते निकल गया होता तो आज मैं भी एक अच्छा तपस्वी होता, अच्छा साधु होता, आज एक साधना के क्षेत्र में मेरी भी अपनी एक गरिमा होती, सहजता होती, शांति होती। सब तरह के लोग हो सकते हैं। दुख में दुखी होने वाले, अपने दुख में दुखी होने वाले वे लोग पहले तरह के लोग। दूसरे तरह के लोग देखिएगा जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। थोड़े से लोग मिलेंगे आपको, दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, और सिर्फ दुखी नहीं होते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके दुखों को कैसे दूर करें। जैसे कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं उलझ गया, किसी का कोई काम नहीं हो पा रहा और आप सक्षम हैं, अरे भाई, डूबते के लिए तिनके का भी बहुत बड़ा सहारा होता है। कभी आराम से बैठे हुए लोगों को लगता होगा कि क्या करना है समाज सेवा, क्या करना है दूसरों का भला, क्या करना है, ऐसे लगता होगा। लेकिन सामान्य संसारी जनों का कर्तव्य है परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे की हेल्प करना, सहयोग करना। ये जीवों का परस्पर का उपकार है, उपग्रह है, और ये सबको करना चाहिए। आपको मालूम होगा, जैन धर्म का जब सिंबल बनाते हैं, यूं 3 लोग का यूं नक्शा बनाते हैं, उसमें बीच में ऐसे हाथ बनाते हैं, और फिर नीचे लिखा रहता है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। यह अभय का प्रतीक है। सब सुखी रहें, संतुष्ट रहें, आनंदित रहें।
और दूसरा पंचशील, पंच महाव्रत का भी प्रतीक है, पंच अनुव्रत का भी प्रतीक है, 5 अंगुलियां, अहिंसा, सत्य, चौरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद। और फिर नीचे जो लिखा है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है वो, कि दुनिया को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। एक राज्य दूसरे राज्य का उपकार करे, एक देश दूसरे देश का उपकार करे, एक गांव दूसरे गांव का उपकार करे, एक इंसान दूसरे इंसान का उपकार करे, एक जीव दूसरे जीव का। और हम देखें ना तो पेड़ पौधे तो आज भी उपकार करते। शास्त्रों में बात आती है कल्प वृक्ष की। बोले कल्प वृक्ष हुआ करते थे और जो मांगो सो मिलता था। फल मांगो, वस्त्र मांगो, बर्तन मांगो, सोना चांदी मांगो, सब मिलता था। वैसे कल्प वृक्ष ना सही, लेकिन आज भी इस देश में कल्प वृक्ष जैसे ढेरों वृक्ष हैं कि जब मौसम आता है तो आम के फल देता है, अमरूद के फल देता है, सेव फल पर यूं लाल लाल सेव के पेड़ पर सेव लगते हैं, संतरे लगते हैं। एक कल्प वृक्ष से कम है क्या? बस इनके साथ थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, गेहूँ उगता है, चने उगते हैं। और देखा जाए तो यह मेरे देश की धरती सोना उगले, हीरे उगले, और क्या उगले, मोती उगले, और सोना चांदी उगले, और सारी चीज़ें जो कुछ उपलब्ध हो रहा है इंसानों के लिए, वो सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं? चाहे वो हम कोशिश करके पेड़ पौधों के माध्यम से प्राप्त करते हों, चाहे खोद करके। ये भारत वसुंधरा बहुत पूजनीय महनीय है, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर, महापुरुष, नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती जैसे सत्पुरुष हुए। इसी धरती पर महावीर स्वामी हुए, इसी पर बुद्ध और श्री राम कृष्ण हुए। ये लोग कुछ ऐसे लोग रहे कि जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाया करते थे, और दूसरों के दुख में सिर्फ दुखी नहीं हो जाएं, वो तो दुखी होकर रो ही रहा है, परेशान है, और तुम और जाके उसके साथ में शोक सभा मनाने लग जाओ। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके दुख में दुखी होने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसा करो कि उस दुख से वो बाहर निकल आए, या उसको एक अच्छा माहौल मिल जाए, या उसको अच्छा सुकून भरा वातावरण उपलब्ध हो जाए। क्योंकि हम सारे संसार के लिए तो ऐसा नहीं कर सकते। हमारी शक्ति कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है, लेकिन हमारी क्षमता को, शक्ति को बढ़ाएं, और जितना कर सकते हैं उतना जरूर करें। मुनि राजों की अपनी प्रवृत्ति होती है, उनका उपकार करने का अपना ढंग होता है, मार्गदर्शन, मोटिवेशन, संबोधित करना, ज्ञान देना, और कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पंछी को, किसी को भी अपनी तरफ से जरा सी भी तकलीफ नहीं देना। इतना तो कर ही सकते ना, हमारी उपस्थिति से किसी को तकलीफ नहीं हो, हमारे कारण से कोई दुखी ना हो, ऐसा तो अपना रोल निभा ही सकते ना। और अगर हम इस लायक बन जाएं कि हम कुछ कर लें उनके लिए, तो कितना अच्छा हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो वे लोग जो अपने दुख में दुखी होते रहते हैं, दुखी होते ही रहते हैं, पहले तरह के मान लो। और वे लोग जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। तीसरे तरह के लोग, मानो दूसरे की सुख को देख करके दुखी होने वाले लोग। इस देश में ऐसे ढेरों लोग मिलेंगे जो कभी वाणियों को गाली दे रहे होंगे, जो कभी अंबानी को गाली दे रहे होंगे, जो कभी प्रधानमंत्री को गाली दे रहे होंगे। कल का चाय बेचने वाला बोले प्रधानमंत्री बन गया, मैं भी तो बेच रहा हूं, मैं क्यों नहीं बना? मेरी कोई बात है? वो कल का छोकरा इतना बड़ा व्यापारी बन गया। माने दूसरे का सुख देख करके दुखी होने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे आपको। अरे कोई तरक्की कर रहा है, कोई कमाई कर रहा है, कोई उद्योग कर रहा है, कोई प्रतिष्ठा कमा रहा है, तो तुम अगर उसमें शामिल हो सकते हो, किसी के गुणों को बढ़ता हुआ देख करके तुम खुश हो सकते हो, तो खुश हो लो ना। लेकिन खुश नहीं होंगे, दुखी होंगे, टांग खींचने की कोशिश करेंगे।
अपन थोड़ी अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को और विस्तृत करें। क्या खुद तो तरक्की करें, लेकिन अगर कोई और कर रहा है तो उसकी तरक्की में हृदय से, मन से अनुमोदना भी करें कि बहुत अच्छा, इतना किया। समय तो हमारे पास जितना है उतना है, और उतने में आप अच्छा सोचते हो कि बुरा सोचते हो, ये आप पर निर्भर करता है। समय, ग्राहक और बहती हुई नदी का पानी किसी का इंतजार नहीं करते। ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करते, इसलिए भाई लोग दीपावली के बाद अब दिख रहे हैं, पहले नहीं दिखते थे। क्योंकि ग्राहकी का टाइम था और उनको ये अच्छी तरह से पता है कि धनतेरस तक जो व्यापार कर लिया सो कर लिया। कुछ लोग तो अभी भी लगे होंगे, बोले बहुत लोग चले गए त्योहार मनाने, अभी अपनी दुकान चलाने के दिन आए। दुनिया बहुत विचित्र और बहुत तरह के लोग होते हैं। तो समय, ग्राहक, बहती हुई नदी का पानी किसी का इंतजार नहीं करते हैं, सच्ची बात। अपन चाहिए कि जो कुछ समय हमारे पास है उसमें आप जो कुछ कर सकते हो। छोटी सी कहानी हमने पढ़ी थी कि एक बार एक इंसान से यमराज का परिचय हो गया। हुआ ऐसे, चलते चलते रास्ते में एक परछाई दिखी और कहा कि भाई आप कौन हैं? तो परछाई ने कहा कि मैं यमराज हूं। उस आदमी ने कहा कि आप यमराज हो तो सबको ले जाते हो, मेरे को भी लेके जाओगे? हाँ, तुमको भी लेके जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। उसने कहा कि कृपया करके मुझे बता दीजिएगा। उसने कहा बता क्या दूं? मैं तुझे एक मौका देता हूं, एक मिनट के अंदर तो जो कुछ भी मांग सकता है मांग ले। एक मिनट के अंदर आप क्या मांगेंगे? सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी थिंकिंग। वो दूसरों के सुख में दुखी होने वाला इंसान था। अगर कोई दूसरा सुखी है तो उसके सुख को देख करके दुखी होने वाला आदमी था वो। और उसने क्या मांगा? उसने मांगा कि हमारे गांव का सेठ बहुत अमीर हो गया, आप तो बस एक बड़ी ऐसी रेट पड़वा दो।